जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अ, जय श्री राधे। अभी गुरुजी नहीं जुड़े हैं। हाँ, गुरुजी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्री राधे। से राधे राधे प्रणाम। महाराज जी, गुरुजी अभी दंडवत शुरू कर। प्रणाम। हाँ, राधे राधे। हाँ, राधे राधे प्रारंभ। महाराज जी। राधे राधे, जी प्रारंभ जी किया जाए। हाँ, जी। प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करूं नाशे विघ्न अनेक। परम श्रद्धेय परम भागवत डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी, परम श्रद्धेय भाव संपन्न भगवत भक्त डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी और प्रेमानुरागी भागवत महापुरुष श्री जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी तथा सभी विद्वत वैष्णव भक्त वृंद, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधे श्याम। अवगत हो, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार उपनंद जी नंद नंदन श्री कृष्ण के सुख के लिए युक्ति कर रहे हैं। पूतना आख्यान शक्टासुर और तृणावृत राक्षसों के उपद्रव और यमला अर्जुन वृक्षों के गिर जाने को अशुभ संकेत मानते हुए और किसी और विघ्न के उत्पन्न हो जाने की आशंका से चिंतित हो उपाय कर रहे हैं कि सभी गोकुलवासियों को अब वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सभी गोप कुमार गोपिकाएं बालक वृद्ध सभी तो नंद नंदन का ही हित चाह रहे हैं, उनकी ही प्रसन्नता चाहते हैं। अब ऐश्वर्य अथवा शांत उपासना भूल गए हैं, नारायण पूजन नहीं कर पाते हैं, तो और भी विचार कर रहे हैं कि अब तक तो नारायण ने रक्षा की नंदनंदन की, अब आगे क्या होगा, नारायण का पूजन करें कैसे। अब तो यशोदा नंदन के प्रेम पाश में बंध गए हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने सब बिसरी पाठ पूजा ध्यान, जोग संजम रुचत नाही और गीता ज्ञान। ये श्री कृष्ण चंद्र की ही प्रेरणा है, उनकी लीला शक्ति का ही विस्तार है जो वृंदावन की ओर चलने का मन बन गया है। वेद पुराण और भारत भाखे, सो मुझे कछु न सुहावे, मोहे बस वृंदावन रस भावे। वृंदावन की ओर जाने का मन बने क्यों नहीं। अब तो ठाकुर को रसमयी उपासना का विस्तार जो करना है। यमुना महारानी और वृंदा महारानी की कृपा से प्रेमा भक्ति का दान हमें मिलना है। गिरिराज महाराज जो न जाने कब से अपने प्यारे की राह तक रहे हैं, उन्हें भी तो प्रसन्न करना है। नमो नमो जय जय गिरिराज, सप्त दिवस नक पर प्रिय धारो, श्री हरिदास वर्य महाराज। कुंज कंदरा रचित रत्नमय, युगल चंद जित रहे विराज, नाना केली कला कौतूहल, करत रहत सह सखी समाज। वृंदा देवी ने जो लीला भूमि प्रशस्त की है, वहां गोप गोपिकाओं के संग विहार करना है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो, और राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन वास मिले कैसे, लाडली जू की कृपा के बिना तो ये संभव नहीं। अब लाडली जू की कृपा कैसे हो, तो ये रसिक संतों की कृपा के बिना संभव नहीं। आप तीनों रसिक आचार्यों और कथा पिपासु रसिक महानुभावों के चरणों में मैं दंडवत करती हूँ कि आप सभी इस चरणदासी पर कृपा करें और लाडली लालजू का प्रेम मुझे प्रदान करें। श्री कृष्ण कथा में हमें अवगाहन कराने के लिए, श्री कृष्ण चंद्र आनंद घन प्रभु की विस्मय कर देने वाली लीलाओं का श्रवण हमें कराने के लिए भगवत भक्त आप तीनों महापुरुषों के हम आभारी हैं। और अब मैं डॉक्टर हरे कृष्ण पात्रा महाराज जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आगे की कथा श्रवण का लाभ हमें दें। महाराज जी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च
रक्तं भूरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिघेम मुकुटम् रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषम् ग्रैवेयहारान्वितम् पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः आधाय मूर्धनि जदा पुरुदारगोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणे रपि शिखिपिच्छरपि विच्छमूले काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमूले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्थितो ज सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् स्वसुख निवृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त स्मरणीय चरण जुगल वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्गों को, मित्र मंडली को, महत्व वृंदों को प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से हमें ये दिव्य अवसर मिलता है भगवद गुणानुवाद श्रवण और कीर्तन का। जैसे श्रद्धेया नम्रता मैडम गत दिवस कथा की अत्यंत मधुर कंठ से, मधुर भाव से अनुवाद करते हुए यमुना महारानी और गोवर्धन जी की जो महिमा है उसका प्रकाशन जैसे पूज्य नम्रता मैडम ने प्रकाशन की है वो अत्यंत विलक्षण है। और वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रकटन के बाद सभी नारायण की उपासना को छोड़ करके
नंदन नंदन के ध्यान में कैसे समवे थे, उसी को जिस तरह मधुर वाणी से प्रकट किए हैं, तदनुसार हम आज के कथा रस में प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये उपनंद जी गोकुल में उत्पातों को देखते हुए, और जो उत्पात तो ये लीला शक्ति की प्रेरणा से ही दिखाई पड़ी थी, क्योंकि अभी नंद नंदन के बाल्य लीला की समाप्ति पर्व है, और ये सख्य रस के लिए पौगंड लीला, सख्य रस प्रधान पौगंड लीला का प्रारंभ है। इसलिए गिरिराज की, कंदराओं की और यमुना की विस्तीर्ण भूमि की जहां उपलब्धि हो, ऐसे वृंदावन के लिए, वृंदावन गमन के लिए जिनकी उत्कंठा है, इस उत्कंठा को देखते हुए लीला शक्ति की प्रेरणा से अब उपनंदादि गोप वृद्धों को गोकुल में, महावन में उत्पातों की श्रेणी, उत्पातों की पंक्ति दिखाई पड़ती है, जिससे ये भयभीत होकर के, विशेषतः यमलार्जुन भंजन के बाद ये सोच करके कि ये ब्रज के प्राचीन वृक्ष, ये गोकुल के प्राचीनतम वृक्ष जो यमलार्जुन ये छोड़कर चले गए, ये अवश्य कोई उत्पात की शंका है। नहीं तो ये प्राचीन कुल देवता जैसे यमलार्जुन क्यों छोड़कर चले जाते। और जो बालक लोग बता दिए कि 2 देवता इससे निकले और ये प्रणाम करते हुए आकाश में चले गए, तो इस सुनकर के उपनंदादि गोप वृद्धों का संदेह और परिवर्धित संवर्धित हो जाता है, जिससे उपनंद जी ये बताते हैं कि हमें छोड़ करके यहाँ से वृंदावन जाना है। और वृंदावन की जो जाने के लिए जो उपनंद जी की जो वाणी है, आनंद वृंदावन चंपू में, जैसे कवि कर्णपूर व्यक्त की एक पंक्ति सुनाता हूं, जिसको हमारे प्रिय पूज्य किशोरी कृष्ण महाराज जी भेजे हैं, पूरा नहीं पढ़ पाया हूं मैं। तदस्मा भी इदम अनुमितम अशैव स्थानस्य दूषणम एतत्। अस्मा भी इदम अनुमितम अशैव स्थानस्य दूषणम एतत्। उपनंद जी कहते हैं इतने जो उत्पात हो रहे हैं, ये स्थान का ही दूषण है, क्योंकि स्थान का प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ता है। तदिदम अपहाय हायन मध्य सर्वदा सुखदम सर्वर्त गुण वृंदावनम वृंदावनम नाम वनम याम। तो इसको छोड़ करके तदिदम अपहाय हायन मध्य सर्वदा सुखदम, संपूर्ण वर्ष में जहां जो सुखप्रद है, सर्वर्त गुण वृंदावनम, समस्त ऋतुओं के गुण वृंदों का जो अवन नाम रक्षण करते हैं, सर्वर्तु गुण वृंदावनम, समस्त ऋतुओं के गुण वृंद का जहां अवन होता है, परिरक्षण होता है, समस्त ऋतुओं के श्रेष्ठ गुण जहां मिलते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में आएंगे, ततः ग्रीष्मो नाम भवन नाति प्रेयान शरीरिणाम सच वृंदावन गुणेर वसंत लक्षित। ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन में जहां श्री कृष्ण का नित्य निवास है, वहां बसंत जैसे परिलक्षित होता है। इसलिए कहते हैं कि उपनंद जी की वाणी को कवि कर्णपुर जी कहते हैं, सर्वर्त गुण वृंदावनम वृंदावनम नाम वनम याम। समस्त ऋतुओं के गुण वृंद का जहां अवन नाम रक्षण है, समस्त ऋतु वृंद के गुणों को जो रक्षण करते हैं, ऐसे वृंदावन को जाएंगे। जदति बहुतृणम भवति ददा साधितवताम त्रैलोक्य लक्ष्मी, जो अत्यंत बहुतृण विशिष्ट है। गायों के लिए, पशुओं के लिए जहां तृण का प्राचुर्य है, और यदा साधितवताम बहुतृणम भवति त्रैलोक्य लक्ष्मी, इस वृंदावन को प्राप्त करने पर त्रैलोक्य लक्ष्मी भी बहुत तृण हो जाती है। बहुतृण नाम ईसद ऊनम तृणम बहुतृणम, यहाँ बहुच प्रत्यय है, विभाषा बहुत सुपो बहुत पुरस्ताद, ये पाणिनि का सूत्र है, जिसमें ईसद ऊन अर्थ में बहुत प्रत्यय होता है, और वो भी प्रकृति के आगे होता है। जहाँ ईसद ऊनः पटुः बहुपटुः ये प्रयोग है, इस तरह ईसद ऊनम तृणम बहुतृणम,
तो उपनंद जी कहते हैं जदति बहुतृणम भवति यदा साधितवताम त्रैलोक्य लक्ष्मी। जो वृंदावन तृण प्राचुर्य संपन्न है और जिसको प्राप्त करने पर त्रैलोक्य लक्ष्मी बहुतृण हो जाती है, अर्थात तृण से भी कम हो जाती है। लक्ष्मीश्च यत्र कृत निवासेन सेवमाना भवति। और लक्ष्मी निरंतर निवास करती हुई जिस भूमि की सेवा करती रहती, श्रयत इंदिरा शस्व दत्र ही, ये आगे गोपियां खुद कहती हैं। यत्र गोवर्धनो नाम गिरी, जहां पर गोवर्धन नाम के गिरी है, गोवर्धन है वो, गाह वर्धयती थी गोवर्धन, जहां पर गायों का वर्धन करने वाले गोवर्धन नाम का गिरी है। यदि भवती मतिरि मतिमतांग वर भवतो सप्रदोष्माकम तदा तदा साधनेन। हे मतिमतांग वर, हे बुद्धिमानों के श्रेष्ठ, अगर आपकी इच्छा है तो वह वृंदावन जाकर के हमें सुख दीजिए। इस तरह उपनंद जी जो नंद बाबा के मंत्री प्रवर है, उनके ज्येष्ठ भ्राता है, ये सभा में उपस्थापन करते हैं। तो ये भागवत की पंक्ति हम कल पढ़ रहे थे, जो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननं, वनम वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननं, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम, पुण्याद्रि तृणवीरुधम। इसमें वृंदावन की महिमा का श्री उपनंद जी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वनम वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम। इसमें वृंदावन के 4 विशेषण दिए हैं, एक तो पशव्यम और नवकाननम और गोप गोपी गवांग सेव्यम, और चतुर्थ है पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ये वृंदावन है। तो ये भगवती वृंदा देवी का दायित्व में अधिकार में रहने वाला वन है। भगवती वृषभानुनंदिनी श्री कीर्ति किशोरी राधिका जी प्रसन्न होकर के भगवत वृंदा देवी को दायित्व समर्पण किए हैं इस वन का। वृंदायाः वनम वृंदावनम, वृंदायाः वृंदा देव्याः अधीनस्थं वनम वृंदावनम। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद वृंदाष्टक में इस वृंदावन के बारे में कहते हैं, समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि, समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री वृंदाष्टक में श्री पूज्यपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रणाम करते हुए वृंदा देवी को कहते हैं, समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन दिव्य धामनी। समस्त वैकुंठों की जो शिरोमणि है, एतादृश दिव्य वृंदावन धाम में दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, भगवती वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी जिनको अधिकार समर्पण किए हैं इस वन के परिपालन का, इस वन के संरक्षण का, इस वन के शोभा विधान करने का। हे वृंदे देवी, हम आपके चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। ओ भगवती वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति के दूसरे स्वरूप हैं, जिनको हम लोक में तुलसी भी कहते हैं। कोई वैकुंठ में लीला शक्ति है। इसलिए आगे कहते हैं वृंदाष्टक में, तुंकीर्त्यसे सात्वत तंत्र विधि लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति। जो वैष्णव तंत्रों के परिज्ञाता है वे आपको लीला शक्ति के नाम से कहते हैं। और तवेव मूर्ति तुलसी लोके वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। और लोक में, इस संसार में आप तुलसी के रूप में प्रकट होकर के भगवान के श्री चरण कमल की प्रीति विधान करते हैं।
तुंकीर्त्यसे सात्वत तंत्र विधि, तुंकीर्त्यसे सात्वत तंत्र विधि, लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति, तवीव मूर्ति तुलसी नृलोके, वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। तो भगवती वृंदा देवी जो पशुओं को, पक्षियों को इस समस्त विद्या को पढ़ाते हैं, पर पक्षियों की भाषा को जानने में जो अत्यंत पटुता संपन्न है, समस्त वृंदावन पर जिनका अधिकार है, इनकी इंगित मात्र से पशुगण, पक्षीगण, वृक्षगण अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ऐसे वृंदा देवी के अधीन में जो वन है उसको वृंदावन कहते हैं। और भी वृंदावन का एक अर्थ है कि वृंदानी आशमंतात बनती तिरस्, वृंदानी नाम समस्त ऐश्वर्य वृंदों को, धाम वृंदों को, साधन वृंदों को, साधन समूह को जो आशमंतात बनती नाम तिरस्करोति, खंडयति, न्यक्करोति, धिक्करोति, जो अपनी महिमा से, जो धाम अपनी सुषमा से, अपनी असमवर्ती असमा शोभा सुषमा से समस्त धामों को, समस्त संपत्ति को, समस्त ऐश्वर्य को, समस्त साधनों को ये आसमंतात बनती, ये बनती का एक अर्थ है तिरस्करोति भी है, तो वो वृंदावन है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी राधा रस सुधानिधि में कहते हैं, एक दिव्य श्लोक है कि वृंदानि सर्वमहतामपहाय दूरात्, वृंदानि सर्वमहतामपहाय दूरात्, वृंदाटवी मनुसरः प्रणयेन चेतः, सप्तारणी कृत शुभाव सुधारसौघं, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। तो सर्व महतांग वृंदानि दूरात अपहाय, समस्त महत कर्मों का, समस्त बड़े बड़े धामों का जो वृंद है, समूह है, सबको छोड़ करके वृंदानि सर्व महता मपहाय दूरात, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। हे मेरे चेतः, हे मेरे चित्त बंधु, तुम समस्त महावृंदों को छोड़ करके प्रणय से, प्रीति से वृंदाटवी को अनुसरण करो, जहां साधुओं को तारण करने के लिए अत्यंत सत्तारणीकृत शुभाव सुधा रसोघम, अत्यंत दिव्य भाव रूप रस सुधा से परिपूर्ण रस सुधामयी ये भगवती श्री राधिका नामनी जो कि दिव्य अपूर्व श्री कृष्ण ह्लादिनी शक्ति विराजमाना है, उस धाम को तुम पहुंचो। ये भी अतः वृंदानी नाम महतांग वृंदानी, धाम वृंदानी, ऐश्वर्य वृंदानी, आशमंतात बनती तिरस्करोति इति वृंदावन। और भी वृंदावन का ये अर्थ है कि वृंदानाम अवनम यस्मात्, भक्त वृंदानाम, भक्त वृंदानाम, साधु वृंदानाम, प्रेमी वृंदानाम अवनम रक्षणम यस्मात् तत् वृंदावनम, जो अपनी शक्ति से निरंतर भक्त वृंदों को रक्षा करते हैं, जिनमें भक्ति की भक्ति का परिरक्षण होता है, जो भक्ति का अवन करने वाले हैं। इसलिए जब इस स्कंद पुराण में देखते हैं, जब भगवती भक्ति महारानी अत्यंत काल जर्जरिता हो जाती है, लेकिन वृंदावन में पहुंच करके पुनः तरुणी हो जाती है। भक्ति महारानी खुद कहती है, तत्र घोर कलेर जोगात पाखंडी खंडितांग का वृंदावनम दुर्बलाहं चिरंग जाता पुत्राभ्यांग सहमंदताम। कलियुग में मैं तत्र घोर कलेर जोगात पाखंडी खंडितांग का, पाखंड को द्वारा, पाखंड धर्म के द्वारा पाखंड गण मुझे अंग को खंड विखंडित कर दिए, मैं चिरकाल दुर्बल हो गया, अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भी दुर्बला हो गई, लेकिन वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी,
जब वृंदावन में मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो नब ये जाता हम तरुणी सम्यक पृष्ठ रूपाच सांप्रतम, मैं वृंदावन में प्रवेश करते ही, भक्ति महारानी कहती है देवर्षि नारद जी को, वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही मैं तरुणी हो गई, पृष्ठ रूपा हो गई। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते आगे, वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर नृत्यति नृत्यति। कहते ये वृंदावन के संयोग से आप युवती हो गई। कलियुग में आप खंडितांग का होने पर भी वृंदावन का ऐसा वैशिष्ट्य है जी, कलियुग में भी जहां भक्ति यत्र नृत्यति नृत्यति, जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है, तो वृंदस्य भक्त वृंदस्य अवनम रक्षणम यस्मात् तद वृंदावनम। इस तरह वृंदावन शब्द के जो वृंदावन की, जिस वृंदावन की गरिमा वैकुंठ से भी अधिक है, तो इस शब्द इसलिए वृंदावन की महिमा को ये बताते हैं कि वृंदावन नाम पशव्यम नवकाननम वनम वृंदावन नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांग सेव्यम पुण्याद्री तृण विनुधम। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी ये कहते हैं, पशव्यम पशुभ्यो हितम पशव्यम, जो पशुओं के लिए अत्यंत हितकारी है, जो तृणराजि संपन्न है, नव नव वृक्ष मालाओं से जो सुशोभित है, नव नव पल्लव जहां पर नित्य सुशोभित होते रहते, ऐसे पशव्यम और नव काननम जतः नवानि काननांतराणि अपि विद्यन्ते यस्मिन्। नव काननम, नव अत्यंत नवीन नूतन प्रतिक्षण नवनवायमान काननों की घटा, काननों की श्रेणी जहां पर विराजती है। ऐसे मथुरा मंडल में तो 12 कानन है। मथुरा मंडल में, मथुरा भूमि में, संपूर्ण ब्रजमंडल में ये तो उसमें मुख्य मुख्य 12 कानन है, जिन 12 काननों में वृंदावन की महिमा सर्वाधिक है। 12 कानन की एक बार उच्चारण करता हूं, इसके बराह पुराण में उल्लेख है। 12 कानन, प्रथमम रम्यं मधुवनं नाम विष्णु स्थान मनुत्तमम और दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान कामान वाप्नुयात्। प्रथम कानन है मधुवन। इस मधुवन में ध्रुव जी को सिद्धि मिली थी। इस मधुवन में ध्रुव जी तपस्या करके भगवान का दर्शन किए थे, वो मधुवन है। तो रम्यं मधुवनं नाम, रम्यं मधुवनं नाम विष्णु स्थानमनुत्तमं दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान कामान वाप्नुयात्। प्रथम मधुवन है और वनम तालवनम चैव द्वितीयं वनम उत्तमम तत्र स्नात्वा नरो देवी कृतकृत्यो ही जायते। द्वितीय वन है तालवन, जहां बलदेव जी ये धेनुकासुर को वध करके तालवन को निर्भय बना दिए थे, ये तालवन द्वितीय है। तृतीयम कुमुदं नाम वनम चैवोत्तमम तथा तत्र गत्वा नरो देवी कृतकृत्यो ही जायते। एकादशी कृष्ण पक्षे मासे भाद्रपदे ही सा तत्र स्नात्वा नरो देवी रुद्रलोके महीयते। भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कुमुद वन में स्नान करने का अत्यंत महत्व है। ये कुमुद वन तृतीय वन है और चतुर्थ वन काम्य वन है, जिसको अभी कामा कहते हैं। जो काम्य वन है श्री कृष्ण की सख्य रस की भूमि है, जहां विमल कुंड विराजमान है, जहां पर विमल कुंड के दर्शन मात्र से, विमल कुंड के स्नान से समस्त पाप राशियों का विनाश होता है। चतुर्थम काम्यक वनं वनानां वनमुत्तमं यत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते विमलस्य च कुंडे तु सर्वे पापे प्रमुच्यते यस्तु प्रमुंचते प्राणान मम लोकं स गच्छति। तो चौथा वन है काम्यक वन, जिसमें विमल कुंड विराजमान है। और पंचम है बहुल वन, जिसमें दर्शन मात्र से व्यक्ति अग्निस्थान को प्राप्त होता है, अग्नितुल्य तेजस्वी होता है, ये बहुल वन। और षष्ठ वन भद्रवन है। अस्ति भद्रवनं नाम षष्ठं वनमुत्तमं
तत्र गत्वा तु वसुधे मद्भक्तो मत्परायणः तद्वनस्य प्रभावेण नागलोकं स गच्छति। ये षष्ठ हो गए भद्रवन। और सप्तम है खादिरवन खदिरवन। सप्तमं तु वनं भूमि खादिरं लोक विश्रुतम तत्र गत्वा नरो भद्रे मम लोकं स गच्छति। अष्टम महावन, जो जहां पर अभी वास कर रहे हैं श्री कृष्ण बलराम समस्त ब्रजवासी, ये भी द्वादश वनों के बीच में एक वन है। महावनंत चाष्टमं तु सदैव तो मम प्रियम तस्मिन् स्नात्वा तो मनुजो इंद्रलोके महीयते। महावन अष्टम वन है। लोहजंग धवलं नाम लोह जंघेन रक्षितम नवमं तु वनं देवी महापातक नाशनम। एक लोह वन है जहां लोहजंग नाम का असुर, लौहासुर भी कहते हैं उसको, उसका वध किए थे भगवान। ये लौह वन है, ये नवम वन है। और दसम वन बिल्व वन है जहां पर भगवती महालक्ष्मी ने तपस्या की थी, वो बिल्व वन है। और दसम और ये बिल्व वन दसम है। एकादश भांडीर वन है जहां श्री कृष्ण सखाओं के साथ प्रचुर क्रीड़ा करते हैं, जो विशाल योजन व्यापी कहते हैं भांडीर वट था, जिसकी शाखा प्रशाखा जमुना को लांग कर इस तरफ आती थे। तो ये भांडीर वट जहां पर है वो भांडीर वन है, ये एकादश है। और द्वादशम तो वृंदावन द्वादशं ही वृंदया परिरक्षितम मम तैव प्रियं भूमे महापातक नाशम। भगवती वृंदा जी के द्वारा परिरक्षित ये द्वादश संख्यक जो वन है ये वृंदावन है। वृंदावनम तो गोविंदम जे पश्यन्ति वसुंधरे न ते यमपुरं जानती वैकुंठं प्राप्नुर्नरा। वृंदावन में और वृंदावन के अधिष्ठात्र देवता गोविंद जी को जो दर्शन करते हैं ये यमलोक को नहीं जाते हैं। इस तरह वृंदावन के आसपास में और जो एकादश कानन है उनकी ओर संकेत करते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी। ये कहते हैं कि नवानि काननानि अवांतराणि विद्यन्ते जस्मिन्। इस वन के चारों ओर सभी दिशाओं में और भी नवनव काननों की पंक्ति, नवनव वनमाला जहां सुशोभित है, ऐसे नव काननम वनं वृंदावनं नाम पशव्यम नव काननं गोप गोपी गवांग सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। अब नवकाननम शब्द की जो व्याख्या श्री वंशीधराचार्य जी ने की है, अत्यंत विलक्षण व्याख्या है। अनेक अर्थ के नवकानन शब्द का, उससे दो चार अर्थ में पढ़ता हूं जो अत्यंत भावुकतापूर्ण है, विद्वत्तापूर्ण है, अत्यंत रसभावित भी है। नवकाननम देखिए ये कहते हैं अवांतराणि निधुवन बिल्वादिन, एक अर्थ हो गया श्रीधर स्वामी जी के मत में। आगे कहते हैं कानन ककारः कह ककारः आनने मुखे आदो जेसांते काननः। क माने ककार, आनन में माने मुख में, आदि में जिनके है वो काननाः वृक्षाः। कौन कौन वृक्ष है? कदम्ब कपित्थ केसर कालस्कंधादयो वृक्षा नवा नित्य नूतना कानना यत्र। कहते ककारः आनने मुखे येषांति काननाः वृक्षाः। जिन वृक्षों के प्रारंभ में ककार है, कौन कौन? कदम्ब कपित्थ केसर कालकंधादि वृक्ष जहां पर है, ऐसे नवकानना एक अर्थ। दूसरा कहते हैं नवसंख्यका काननाः। नव का अर्थ है नवसंख्यक, कानना का अर्थ ही वृक्ष हुआ। ककारः आनने मुखे आदो जेशांते, नवसंख्यक ककार आदि वाले वृक्ष जहां पर है। कदम्ब कर्णिकार कमल केसर कांचनार कालस्कंध कपित्थ कुंज रासन केतक रूपा, ये ककार आदि वाले 9 वृक्ष जहां पर है। और आगे कहते हैं भावी लीला अभिप्रायण आहो। आगे वृंदावन में जो भावी लीला की सूचना देती है ये नवकानन शब्द। न बकस्य आननं मुखम यत्र तथा। जिस वृंदावन में भगवान बकासुर के मुख को फाड़ देते हैं, बकासुर का वध करते हैं मुख को फाड़ करके। न बकस्य आननम
यत्र माने मुखम यत्र तथा, बकासुर का मुख जहां पर नहीं रहता है, बकमुख से अत्रैव उत्पाटनात्, ये तीसरा हुआ। और आगे कहते हैं देखिए जतः तद्वनम, अब कहते हैं नूयते स्तूयते इति नवम, अर्थात जिसकी धातु नु धातु स्तुति अर्थ में नु स्तुतो, नूयते स्तूयते इति नवम नाम स्तुतम कम जलम जस्यासा नवका कालिंदी। देखिए ध्यान देने योग्य है, नवम का अर्थ है नूयते स्तूयते इति नवम माने स्तुतम, और क का अर्थ है जल, नवम नाम स्तुतम कम जलम यस्यासा नवका, नवका अर्थ हो गया कालिंदी यमुना जी, यमुना जी के जिसकी जल तो ब्रह्मभूत है, ब्रह्म बारी है। कहते हैं न जलम यमुना बारी साक्षात ब्रह्मीव केवलम, ये जमुना की जो जमुना का जल वो जल नहीं है, वो तो ब्रह्म चिदघन ब्रह्म ही वहां पर बारी रूप में प्रवाहित है। इसलिए नवका नवका कालिंदी, वहां पर नवका आनने अग्रे जस्य तत्तथा, नवका शब्द का अर्थ हुआ कालिंदी, नवंग माने स्तुतम कम जलम जस्यासा नवका, वो नवका आनने नाम अग्रे, वो आनन का अर्थ देते हैं मुखाग्र चेष्टा कृष्ण कृष्णाशेषु आननम चलने पिच, ये जादव कोश का है, मुख अर्थ में है, अग्र अर्थ में, चेष्टा अर्थ में, आनन शब्द है। तो नवका नाम कालिंदी, आनने मुखे अग्रे की वृंदावन में अर्धचंद्राकृति होकर के भगवती यमुना जी प्रवाहित होती रहती है, इसलिए नवका नाम कालिंदी, आनने मुखे अग्रे यस्य तत् नवकाननम। और आगे भी दे रहे हैं नवा नाम हरियादि योगेश्वराणाम कम सुखम जयासा नवका भक्ति, कहते नवका का एक अर्थ है भक्ति, नवयोगीश्वरों का सुख जिससे होता है। एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में नवयोगीश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविहोत्र दुमिल चमसक करभाजन, ये नवयोगीश्वर भक्ति रस का ऐसे वर्णन, भक्ति के तत्व का वर्णन किए हैं। तो नवानाम नवयोगीश्वराणाम कम सुखम यस्यासा नवका भक्ति, नवका शब्द से भक्ति महारानी को लेते हैं। और नवका सा भक्ति तस्या आननम चेष्टितम जत्र, वो भक्ति देवी जहां नित्य नव नवायमाना होकर रहती है, लीला करती रहती है, वो नवकानन है। अथवा नवानाम जम्बू द्वीपस्थ खंडानाम कम शिरः कर्म भूमित्वेन मुख्यत्वात् नवकं भारत खंडम तस्य आननं मुखमिव श्रेष्ठम। और कहते नवानाम जम्बू द्वीप इत्यादि जो नौ ये नवखंड है, उसके कम सिरम, उसके क सिर है भारतवर्ष, कर्मभूमि होने से नवद्वीपों के बीच में ये कम माने मुख सिरतुल्य है भारतवर्ष। और भारतवर्ष के आनन है नवकस्य आननम नवकाननम नाम इति नवकाननम। और नवसु खंडेषु कीयते गीयते, नव खंडों में जिसकी कीर्ति राशि गान होता है, मत्स्यादि रूपे इति नवकः हरि, नवक का अर्थ होगा हरि, नवसु नवखंडेषु कीयते गीयते इति नवकः हरि तस्य आननम चेष्टा अत्रेति नवकाननम। भगवान श्री हरि की जहां लीला है ये नवकानन है। और देते नवानाम नंदानाम कम सुखम जेन नवकः तस्य आननम चेष्टनम नवकाननम तद विद्यते नित्यम अत्रेति तथा मत्वर्थ्य अच। नवनंदों के क नाम सुख जिसके द्वारा होता है, उसके आनन नाम चेष्टन है, आनन का अर्थ चेष्टा भी है। नवनंदों के चेष्टा जहां पर है वो नवकानन है, वो चेष्टा युक्त नवकानन है। और इसी तरह ये और भी अर्थ दिए हैं वंशीधर आचार्य जी, अत्यंत विस्तार से नवकानन शब्द का अत्यंत भावपूर्ण विद्वत्तापूर्ण अर्थ व्यक्त किए श्री वंशीधर आचार्य जी भावार्थ दीपिका प्रकाश में। इस तरह नवकाननम। और कहते हैं देखिए
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक का अर्थ करते हुए आगे कहते हैं, न च अस्मत् प्राचीन राजधानी धानी नंदीश्वरो गंतुम शक्य। ये उपनंद जी कहते हैं, ये नंद बाबा के आदि प्राचीन पुरुष नंदीश्वर में नंदग्राम में रहते थे। अभी जो नंदग्राम नाम से प्रसिद्ध है वह ब्रजवासियों की प्राचीन राजधानी थी। अरिष्टासुर के भय से उसको छोड़ करके ये नंद बाबा के पूर्व पुरुष गोकुल में आ गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद न च अस्मत् प्राचीन राजधानी नंदीश्वरो गंतुम शक्य यद भयात नंदीश्वरात् पलाज्य अत्र महावने वयम अवसाम तस्य अरिष्टस्य संप्रत्यपि तत्रैव स्थिते। जिस अरिष्टासुर के भय से हमारे प्राचीन पुरुष नंदीश्वर पर्वत को अपनी राजधानी को छोड़ करके यहाँ आ गए थे, वो अरिष्टासुर अभी भी वहीं पर विराजमान है, इसलिए नंदीश्वर को नहीं जा सकते हैं। और कहते हैं न तो ब्रजभूमि अन्यत्र जिज्ञासा, ब्रजभूमि को छोड़ करके अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं है। संभवेत अरोचकत्वात्, हमें रुचि नहीं है ब्रजभूमि को छोड़कर, कितनी भी ऐश्वर्यमयी भूमि होने से ब्रजभूमि छोड़कर और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। तस्मात् नंदीश्वर महावनयोर मध्यवर्ती स्थानमेव आवासार्थम युज्यते इत्याह। इसलिए नंदीश्वर और महावन के मध्यवर्ती स्थान, यमुना के उस पार, यमुना के इस पल्ली पार है, यमुना की उल्ली पार रहने के लिए ये कह रहे हैं कि नंदीश्वर तो नहीं जा सकते हैं और महावन तो अभी जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसलिए नंदीश्वर महावन के बीच में जो वृंदावन नाम की भूमि है, अब वृंदावन का प्रमाण आगे श्री जीव गोस्वामी जी बड़े विस्तार से कहे हैं, तो वृंदावन स्थान, वृंदावन को जाना है। इसलिए कहते हैं नंदीश्वर महावनयोर मध्यवर्ती स्थानमेव आवासार्थम युज्यते इति विचार्य आह वनम इति पशभ्यम पशुभ्यो हितम नवानी काननांतराणी यत्र तत्। वही अर्थ के जिसके अंदर और कानन है, जिसके चारों ओर भी और एकादश कानन संयुक्त है, उस वृंदावन में, नवकानन वृंदावन में जाना चाहिए। और देखिए इसकी टीका में वैष्णव तोषिणी में जीव गोस्वामी जी अत्यंत विस्तार से वृंदावन का परिमाण, वृंदावन का प्रमाण वो उल्लेख किए हैं। तो उसका सार का मैं पाठ करता हूं, तो संपूर्ण टीका तो पढ़ना संभव नहीं है। तो इसमें कहते हैं श्री वैष्णव तोषिणी में कहते हैं ननु नासमीक्ष परं स्थानम पूर्वम आयतनं त्यजेत। जहां पर जाना है उस स्थान का दर्शन न करके पूर्व स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, ये नीति वाक्य है। इसीलिए तत्राह वनमिति, इसलिए गोकुल को छोड़ करके, महावन को परिहार करके हमें कहाँ जाना चाहिए उस स्थान का पहले उल्लेख करते हैं कि अस्ति शेष, यहाँ अस्ति शब्द क्रिया को जोड़ना चाहिए। वनं वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवांग सेव्यम पुण्याद्रि तृणव्यूधम अस्ति। कहते हैं वृंदाया पाद्म कार्तिक महात्म्योक्त रीत्या श्री भगवत प्रेयसी त्वं प्राप्ताया वनम इति। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में वृंदा जी का अत्यंत महत्व उल्लिखित है, जो कि भगवान की प्रेयसी है। तो उन्हीं के आधिपत्य में, उन्हीं के परिरक्षण में जो वन है वो वृंदावन है। सर्वोपद्रव राहित्यम सर्वकल सद्गुणमयत्वं सूचितम। इसलिए भगवती वृंदा देवी जो भगवान की अत्यंत प्रेयसी है, उनके अधीनस्थ होने से ये वृंदावन सर्व उपद्रव रहित है, सर्व सद्गुणगण भूषित है, यह सूचित हुआ। तदेव अभिव्यंजयति पशव्यम इत्यादि। वृंदावन का सर्वोपद्रव राहित्य, सर्व सद्गुणगण मंडितत्व को सूचना देते हैं उपनंददी इस वाक्य में। कहते हैं आरोग्यादि प्रद जल तृणादि त्वात् पशुभ्यो हितम। यो आरोग्यादि प्रद जलयुक्त और तृणादि युक्त है वृंदावन,
इसलिए पशुभ्यो हितम नवकाननम् इति बृहद वनस्य जीर्ण काननत्वं च सूचयति। और इसको छोड़ करके जो वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन का विशेषण देते हैं नव काननम, नवानी काननानी यस्मिन। तो इससे अपने आप अर्थ आता है कि अब महावन तो जीर्ण कानन हो गया, महावन में काननों की जीर्णता आ गई है। तो इसलिए कहते हैं अति बृहद वनस्य जीर्ण काननत्वं सूचयति तच्च चिरकालम गवादि सम्मर्दात छिद्यमान नवांकुरादित्वात्। कहते हैं बहुत दिनों से ये नंद बाबा उनके पिता इसे बृहद वन में रह रहे हैं, इसलिए लक्ष लक्ष गौओं के द्वारा सेवित होने से ये महावन के नव अंकुरादि सब छिद्यमान हो गए, सब नष्ट प्राय हो गए हैं। और वृंदावन से पूर्व ब्रजवासत्वं सूचयति, इसलिए वृंदावन से पहले ये प्राचीन बसती भूमि गोकुल है। द्वयोः अनादि कालत्वे अपि तस्मिन् नवत्व निर्देशेन तदुच्छिन्न चरत्व अवगमात्। कहते दोनों ही भगवान की नित्य सिद्ध लीला भूमि है, ये नहीं कि गोकुल में कुछ कमी है तो गोकुल भूमि भगवान की लीला भूमि नहीं है, ये बात नहीं है। दोनों भगवान की नित्य सिद्ध भूमि है, नित्य लीला भूमि है। फिर भी ये वृंदावन से प्राचीन भूमि गोकुल भूमि है। भगवान की सख्य रस की अपेक्षा जो शैशव लीला की भूमि वो गोकुल भूमि है। शैशव लीला के बाद सख्य रस की जो लीला वो तो वृंदावन में होती है। इसलिए ये कहते हैं वृंदावनस्य पूर्व ब्रजवासत्वं सूचयति द्वयोः अनादिकालत्वे अपि तस्मिन् नवत्व निर्देशेन तदुच्छिन्न चरत्व अवगमात्। जो वृंदावन में नवत्व की सूचना देते हैं, वृंदावनम नवकाननम, इससे ये व्यक्त होता है कि ये उस समय भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से गोकुल या महावन उच्छिन्न जैसे हो गया था। उसकी तृणराजी वृक्षगण कानन तब धीरे धीरे म्लान और ये मलिन होने लगे थे, क्योंकि भगवान जो छोड़कर जाएंगे तो इसलिए तो लीला शक्ति की प्रेरणा से जोगमाया की इच्छा से महावन श्रीहीन होने लगा था। तो गोपादि नाम सेव्यमिति तत्र दुष्ट जंत्वादि अभयम दर्शितम। ये कहते हैं कि गोप गोपी गवांग सेव्यम, गोपों का सेव्य है, गायों का सेव्य है, गोपियों का भी सेव्य है। इससे वहां पर दुष्ट जंतुओं का भय नहीं है, ये सूचना देते हैं। क्योंकि अभी अभी इस गोकुल में तो ब्रुकों का, भेड़ियाओं का दल देखने मिला है। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें वृंदावन में दुष्ट जंतुओं का कोई स्थान नहीं है। गोप गोपी गवांग सेव्यम कहने से दुष्ट जंत्वादि अभयम दर्शितम, दुष्ट जंतु प्रवृत्ति से अभय है, दुष्ट जंतु आदि की हिंसा नहीं है। पुण्या एता एवाद्रय तृणानि विरुद्ध। अब कहते पुण्याद्रि तृण विरुद्धम, पुण्या अद्रय तृणानि विरुद्धश्च जत्र। जिस वृंदावन में कौन क्या है ना, अद्रि पर्वत भी अत्यंत पवित्र है और तृणानि विरुद्धश्च, तृण भी अत्यंत सुकोमल तृणराजी है। और विरुद्ध अर्थात लतागण, जो वृंदावन की नवनव लता कुंज है वो अत्यंत पावन सुशोभन, ये परम रमणीय है। ये पुण्याद्रि तृण विरुद्धम कहने से ये सूचना होती है। कहते अत्र अदंतत्वम आर्सम फलांताद बेति तापा विरुद्धा शब्द एवं वा सर्वम अपि। कहते पुण्याद्रि तृण विरुद्धम, ये जो अदंत तत्व है आर्स है, अथवा विरुद्धा शब्द की सिद्धि करेंगे, हलंत से टाप प्रत्यय करके, जैसे वाचा निशा दिशा होती है, इसे टाप प्रत्यय करने से पुण्या अद्रय तृणानि विरुद्धाश्च यत्र तत् पुण्याद्रि तृण विरुद्धम, ये भी सिद्ध हो सकता है। इस तरह दो व्युत्पत्ति दिखाते हैं श्री वैष्णव तोषणीकार। पुण्यत्वेन प्रसिद्धानाम एवं तत्र स्थिते कारस्करादि अपुण्य द्रुमादीनाम कोटि स्थिते वा तज्जन्मत्वेन पुण्यत्व सिद्धे अत्र विशेषः। कहते हैं
पुण्याद्रि तृण विरुद्ध कहने से यह अर्थ होता है कि वहां पुण्यमय वृक्ष भी है, वृक्ष ही है, अपुण्य वृक्ष नहीं है। अगर कोई अपुण्य वृक्ष है भी वृंदावन में जन्म लेने से वो तो पुण्यमय हो जाता है, पावन हो जाता है। तो इसके प्रमाण हरिवंश के आधार पर श्री वैष्णव तोषणीकार वृंदावन भूमि की महिमा दिखाते हैं। श्रूयते ही वनम रम्यम पर्याप्त तृण संस्तरम नामना वृंदावनं नामो स्वादु वृक्ष फलोदकं। ये वृंदावन पर्याप्त तृण विस्तृत युक्त है और स्वादु वृक्ष फलोदकम। अझिल्ली कंटक वनम सर्व गुणगणे रिजुतम कदम्ब पादप प्रायम यमुना तीर संस्थितम। कदम्ब वृक्षों का बाहुल्य जहां है, यमुना की तीर राजी जो सुशोभित है। स्निग्ध शीतल नील स्निग्ध शीता नीलवनम सर्वर्तु निलयम शुभम। जहां पर स्निग्ध और शीत अनिल प्रवाहित होता है। समस्त ऋतुओं के शुभ गुण, समस्त ऋतुओं के प्रशंसनीय गुण जिसमें विराजित होते हैं। गोपीनाम सुख संचारम चारु चित्र वनांतरम। गोपीनाम सुख संचारम चारु चित्र वनांतरम। तत्र गोवर्धनो नाम नाति दूरे गिरिर्महान् भ्राजते दीर्घ शिखरो नंदन सेव मंदरः। वहां पर गोवर्धनाति दूरे, बहुत दूर में नहीं, ये इस वृंदावन से निकटवर्ती जहां पर गोवर्धन सुशोभित होते हैं। मध्य चास्य महासाखी न्यग्रोधी योजनोचित। और वृंदावन के बीच में ये भांडीर नाम का वट, यो योजना परिमाण, इतने विशाल वट वृक्ष था। एक योजन का परिमाण होता है 4 क्रोश का। तो योजन परिमाण भांडीर वृक्ष जहां सुशोभित है। भांडीर वृक्ष तो यमुना के उस पार है, लेकिन उसकी शाखा प्रशाखा यहां तक प्रकटित थे, ये कह रहे हैं हरिवंश में। तत्र गोवर्धनम चैव भांडीरं च वनस्पतिं कालिंदीं च नदीं रम्यां द्रक्ष्यावश्च जत सुखम। वहां पर ये कह रहे हैं श्री रामम पति श्री कृष्ण वाक्यम। बलराम जी के प्रति श्री कृष्ण ये कह रहे हैं वृंदावन में जाकर के हम भांडीर वन को, भांडीर वट को, यमुना के दीर्घ पुलिनों को, विशाल सैकतों को और गिरि गोवर्धन को देखेंगे। अब जिस गिरि गोवर्धन जी तो भगवान के प्रिय भक्त है, कि जिसको गोपीगण हरिदास वर्ज्य के नाम से उल्लेख करते हैं। हरिदासों के बीच में जो गोवर्धन गिरि सर्वश्रेष्ठ है। तो उस हरिदास वर्ज्य गोवर्धन जिस वृंदावन में विराजते हैं, अर्थात वृंदावन का अर्थ आगे जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ कहे श्री हरिवंश में कि ये नाति दूरे गिरिर महान। नाति दूरे कहने का अर्थ है कि ये नाति दूरे का अर्थ है बहुत दूर में नहीं या अत्यंत निकट में भी नहीं है। नाति दूरे का अर्थ है कि वृंदावन के द्वार देश में, वृंदावन की सीमा गोवर्धन गिरि तक थी। वृंदावन की जो अत्यंत पूर्व द्वार में ही गोवर्धन की स्थिति थी। तो गोवर्धन वृंदावन की सीमा में, ये कहते हैं नाति दूरे। नाति दूरे कहने से नाति प्रांते न दूरे न मध्य इति सुच्यते। तो अतएव तो वृंदावन की जो कहते हैं हरिवंश का जो वचन है, तत्र गोवर्धनो नाम नाति दूरे गिरिर महान। गोवर्धन नाम को जो गिरि है दो अति दूर में नहीं है। इसका अर्थ होता है कि गोवर्धन गिरि वो वृंदावन से, वृंदावन की सीमा के प्रांत में है। इसमें वृंदावन का प्रमाण श्री जीव गोस्वामी योजन पंचक देते हैं। अभी तो जो वृंदावन नाम में नगरी है, ये तो वृंदावन का संक्षिप्त रूप है जिसको 5 कोश कहते हैं। लेकिन ये भागवत में जिस वृंदावन की वर्णना है, जहां पर नंद बाबा आदि गए थे, ये तो भांडीर वृक्ष, काली हृद और ये गोवर्धन की सीमा को लेकर के योजन पंचकं कहते हैं। इसमें प्रमाण भी देते हैं कि ये वृंदावन गिरि 5 योजन में वास्ति वनंग में देह रूपकम कालिंदियम सुषुम्नाख्या परमामृत वाहिनी। 5 योजन विस्तृत वृंदावन है। देखिए वृंदावन के 3 प्रसिद्ध अर्थ है। एक तो
भगवान की जो जो लीला स्थली है समस्त वृंदावन है, संपूर्ण ब्रज को ही वृंदावन कहते हैं, एक अति विस्तृत अर्थ है। और दूसरा ये वृंदावन का अर्थ है, ये कहते हैं जिस तरह वृंदावन ये भांडीरा वट को लेकर के गोवर्धन और भांडीरा वन ये इत्यादि को लेकर के जो वृंदावन भूमि है, ये वृंदावन भूमि की कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में जो वृंदावन की सीमा का उल्लेख किए हैं, श्री चक्रवर्ती पाद देखिए कहते हैं भांडीर गोवर्धन रास पीठी त्रिशीमकी योजन पंचकीन। भांडीर वट, गोवर्धन और रासपीठ, इनको लेकर के त्रिशीमकी, तीन जिसकी सीमा है, योजन पंचकीन, पंच योजन विस्तृत है, अर्थात एक योजन का 4 कोश होने से पंच योजन का अर्थ हो गया 20 कोश। पंच योजन पंचकीन मिते विभूत्वा दमिते पिचास्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। गोवर्धन भांडीर गोवर्धन रास पीठे त्रिशीमके योजन पंचकेन मिते विभूत्वा दमिते चास्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। मिते विभूत्वा दमिते चास्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। तो कहते हैं कि वृंदावन, ये वृंदावन की जो है ये और थोड़ा संक्षिप्त रूप वृंदावन का है, योजन पंचक का है। और अभी जो वृंदावन नाम से ये और अत्यंत संक्षिप्त रूप है, जिसको श्री जी वो आगे कहें कि आदि बरा काली हृदादि कतिपय तीर्थानाम वृंदावन कर्ण उपादेयतया वर्णितत्वात् संक्षिप्तं व प्रतीयते। कहते हैं काली हृदय इत्यादि कुछ स्थान को लेकर अभी जिसको वृंदावन कहते हैं, ये तो श्री गोविंद देवाधिष्ठानत्वेन मुख्यत्व विवक्षया श्री केशवाधिष्ठानत्वेन मथुरा पूज्या इवेति तदेतन मते। कहते जैसे मथुरा मंडल तो पूरा ब्रजभूमि को कहते हैं, लेकिन जहाँ केशव जी विराजित है उसको मथुरा जैसे कहते हैं। जिस स्थान में गोविंद देव जी विराजते हैं उसी को वृंदावन का संक्षिप्त रूप में लेते हैं। तो इसी पक्ष में ही खदीर वन, काम्य का वन आदि को वृंदावन से अलग कर सकते हैं। जो द्वादश कानूनों के बीच में बिल्ल वन, खदीर वन, लौह वन, भद्र वन, बहुल वन इत्यादि अलग अलग आते हैं। ये जब वृंदावन को आज के परिमाण में पंचकोश लेंगे तो इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हरिवंश पुराण के अनुसार जो योजन पंचक जिसको कहते हैं उसको लेंगे तो ये वन भी, ये ध्रुव बिल्ल वन, खदीर वन इत्यादि भी इसमें ही समाविष्ट हो जाएंगे, इसका पृथक गणना नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये वृंदावन नवकानन युक्त है। वनं वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम पुण्याद्रि तृणविरुधम पुण्याद्रि तृणविरुधम। तो इसलिए इसमें पुण्य अद्रि अत्यंत पवित्रतम जो गिरिराज गोवर्धन जी है, जिसको श्री गोपिकाएं हरिदास वर्ज्य कर कहते हैं। हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्ज्यो, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यो पानीय सूयवसकंदर कंदमूले पानीय सूयवसकंदर कंदमूले। इसमें गोपिका गण कहते हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्ज्य। ये गोवर्धन हरिदास श्रेष्ठ है जो पानीय सूयवस कंदर और कंदमूल फल से गोपों के साथ श्री कृष्ण के गौओं का भी स्वागत करते रहते हैं। इस तरह ये पुण्याद्रि तृण विरुद्धम वृंदावनम, पुण्य पर्वत और तृण और लता कुंजों से परिमंडित वृंदावन को हम
शीघ्र ही चलेंगे महावन को छोड़ करके। ये उपनंद जी की वाणी अत्यंत सुमधुर वाणी थी। तत्र अद्यैव जास्याम शकटान युक्तमाचिरम गोधनान्यग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। आज ही चलेंगे, शीघ्र ही चलेंगे उस वृंदावन को। ये उपनंद जी कह रहे हैं शकटानि अग्रतो जानतु, इस शकटों को आगे छोड़ते हैं और गोधन को छोड़ते हैं। गोधन जाएंगे, शकट जाएंगे, फिर हम चलेंगे। इस तरह उपनंद जी भरी सभा में वृंदावन के महत्व का बता करके वृंदावन जाने के लिए समस्त ब्रजवासियों के चित्तवृत्ति को समाकर्षण करते हैं। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए हम आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में इसी वृंदावन गमन कथा को पुनः आस्वादन करने के लोभ के साथ संजात त्रुटि विच्युति अपराध प्रमादों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान नामोच्चारण के साथ प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेश।